हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अमृत बैच की क्लास नंबर 3 है। अभी तक क्लास नंबर 2 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ पर देख लेना है। ये पूरे आप लोगों को 40 क्लासेज में ये क्रैश कोर्स आप लोग को 10 दिन के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। और ये इतना आप लोग क्लासेस देख लेंगे तो 70 नंबर आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चंस में पेपर आप लोग यहाँ से देखने को आप लोग को मिलेंगे। अब यहाँ पर पहला नंबर टॉपिक है ठोस अवस्था, जिसका ये पार्ट नंबर क्या है बाबू, 3rd है। यानी कि अभी तक पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना। अमृत बैच के नाम से ये क्रैश कोर्स आप लोग को स्टार्ट किए हैं। अगर इसका देखिए 8 मार्क्स का आता है। हर क्रैश कोर्स आप लोगों को 5 वीडियो आप लोगों को बताया था कि 5 वीडियो क्रैश कोर्स की आएगी और एक वीडियो आप लोगों को इसमें क्या आ जाएगी, इसकी जितने PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाइव क्लासेज में आप लोग को यहाँ पर हम कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी चीज एक क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, फिर एक मान लीजिए कि तीसरा क्यूब या चौथा क्यूब, कितना भी बड़ा यहाँ पर क्यूब जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक होते हैं, जिसका 3D शेप यानी कि त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक के रूप में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो ये आप लोग हो गया कि अगर कोई भी अगर एकक कोष्ठिका जो ठोस के जो कण होते हैं इसके त्रिविमीय जालक की व्यवस्था के रूप में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग समझेंगे इकाई सेल, एकक सेल या एकक कोष्ठिका क्या होता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इकाई सेल या इसी को हम लोग एकक सेल भी बोलते हैं या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप्स के भर भर के आप लोग को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक क्यूब ले लेते हैं, यानी कि एक इकाई सेल यहाँ पर ले लिए, ये क्यूब आकार का। तो यहाँ पर हम लोग इकाई सेल बाबू लेते हैं तो इसमें क्या होता है, क्यूब आकार के यानी कि घन के आकार के लेते हैं। तो इसमें देखिए नोट पॉइंट, क्वेश्चंस कैसे कैसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि एक क्यूब बनाए, घन बनाए। अब इस घन में देखिए कि कोना की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए इमेजिनिंग कीजिए कि घन जो आप लोगों को घन है उसके इसमें कोना कितना है, तो यहाँ पर देखिए एगो कोना यहाँ पर है, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना, फिर चौथा कोना, पांचवा कोना, 6वां कोना, 7 कोना और 8 कोना। यानी कि अगर इस इकाई सेल की बात करते हैं या एकक सेल की बात करते हैं या एकक कोष्ठिका, तीनों का नाम एक ही होता है। इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। उसी तरह अगर घन की बात करते हैं, मैथ्स तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो इस क्यूब में किनारा की संख्या कितनी होगी, तो किनारा की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितनी होगी, 12 किनारे की संख्या होती है। फलक की बात करते हैं तो इसमें फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। किसमें, यहाँ पर इकाई सेल की बात कर रहे हैं, एकक सेल या एकक कोष्ठिका की हम लोग बात कर रहे हैं। और आप लोग को थोड़ा सा मतलब कि जल्दी हम करा रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो ये पहले से आप लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर भी बता रहे हैं कि घन के लिए, देखिए घन के लिए अक्षों की लंबाई, जैसे देखिए कि ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ABC। तो हम लोग को पता होता है कि अगर ए क्या है, लंबाई है, चौड़ाई B और ऊंचाई C है, तो यहाँ पर A = B = C। यानी कि अगर घनों के लिए अक्षों की लंबाई की बात होती है तो A = B = C। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे कि अगर इकाई सेल की बात कर रहे हैं बाबू या एकक सेल की बात कर रहे हैं या एकक कोष्ठिका, यानी तीनों का नाम एक ही है। कहीं इकाई सेल भी पूछ देगा, कहीं एकक सेल भी पूछ देगा, कहीं एकक सॉरी कहीं एकक कोष्ठिका पूछ देगा। तो इसमें घनों के लिए अक्षों की लंबाई A = B = C, क्योंकि देखिए घन का हम लोग बात करते हैं के लिए अक्षों की अगर बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है घन में। तो A = B = यहाँ पर C हो जाएगा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जो एंगल्स है 90 डिग्री का एंगल्स है कोण, और यहाँ पर भी एंगल्स क्या है, 90 डिग्री का एंगल्स है, और यहाँ पर भी क्या है, एंगल 90 डिग्री का एंगल्स है। तो याद रखना है कि अल्फा = बीटा = गामा कि तीनों का मान क्या होता है, 90 डिग्री इक्वल्स होता है। यानी कि यहाँ पर अल्फा की बात करें, बीटा की बात करें और गामा की बात करें तो ये अल्फा, बीटा और गामा, ये जो अक्षीय कोण होता है, एंगल्स होता है, एकक कोष्ठिका या इकाई
सेल या एकक कोष्ठिका की बात करते हैं या इकाई सेल या एकक सेल की बात करते हैं तो इसके अक्षीय कोण कितना होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां तक बाबू आप लोग को समझ में आया। अब नोट पॉइंट हमारा समझिए, क्योंकि देखिए जो भी नोट पॉइंट्स कराते हैं उसमें एग्जाम्स में आप लोग को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मूल क्रिस्टल देखिए समझिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन आप लोग आए हैं प्रीवियस ईयर में कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। याद रख लेना गांठ बांधकर कि जो मूल क्रिस्टल होते हैं, यानी मूल क्रिस्टल की बात करते हैं, इकाई सेल्स की बात करते हैं, इसको मूल क्रिस्टल भी बोलते हैं, इकाई सेल को या एकक सेल को या एकक कोष्ठिका इसी को बोलते हैं। तो इसकी टोटल कितनी होती है, 7 होती है, यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसको इकाई सेल, एकक सेल या एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। 14 प्रकार की क्या होती है, ये क्यूब के जो आकार होते हैं ब्रेविस जालक का, यानी कि त्रिविमीय जालक आकार से, लेकिन 14 प्रकार के क्या होते हैं, ये ब्रेविस जालक की संख्या होती है। यहां तक आ गए समझ में। अब आते हैं इकाई सेल या एकक सेल या एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इकाई सेल के प्रकार की बाबू अगर बात करते हैं, या इकाई सेल हो गया या इसको एकक कोष्ठिका हो गया, इसकी प्रकार की बात करते हैं तो इसके दो भागों में बांटा गया, पहला मूल इकाई सेल और दूसरा केंद्रित इकाई सेल। क्या, पहला मूल इकाई सेल और दूसरा क्या होता है, केंद्रित इकाई सेल। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल इकाई सेल में पिंड के केंद्रित सेल होता है, पिंड केंद्रित सेल, और दूसरा क्या होता है मूल, ये केंद्रित इकाई सेल की बात करते हैं तो ये केंद्रित इकाई सेल बाबू दो प्रकार के होते हैं, पहला पिंड के केंद्रित सेल और दूसरा फलक केंद्रित सेल। यानी कि पिंड केंद्रित सेल और दूसरा क्या होता है, फलक केंद्रित सेल होता है। तो ये आप लोगों को ये पूरे स्ट्रक्चर आप लोग को बताए। अब हम लोग चलेंगे कि मूल इकाई सेल क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। एग्जाम्स में परिभाषा नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप लोग को टाइप्स के बताए यहां से आता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, इसके यहां पर की इकाई सेल के प्रकार के आगे आप बताने हम चल रहे हैं। यहां पर समझिएगा कि फर्स्ट नंबर है मूल इकाई सेल या सरल इकाई सेल, इसी को बोलते हैं समान एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। या तो इसको मूल इकाई सेल बोलेंगे या कहीं पर भी सरल इकाई सेल आ जाता है या समान एकक कोष्ठिका आ जाता है। यानी कि वैसे एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित हो, केवल क्या हो, कोने पर उपस्थित हो, उसको मूल इकाई सेल बोलते हैं या इसी को सरल इकाई सेल बोलते हैं या समान एकक कोष्ठिका बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कोने पर कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल कितने से कोने पर है, 8। इसको सिंपल क्यूबिक सेल भी बोला जाता है, जिसको SCC यानी SCC के भी नाम से इसको जाना जाता है, सिंपल क्यूबिक सेल। या इसी को हिंदी में मूल इकाई सेल भी दिखाई दे, सरल इकाई सेल भी दिखाई दे या समान एकक कोष्ठिका दिखाई दे। अगर पूछेगा कि सरल इकाई सेल क्या है, सामान्य एकक कोष्ठिका क्या है, या मूल इकाई सेल क्या है, या सिंपल क्यूबिक सेल क्या है, तो एक ही याद रखना है कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसके केवल क्या होता है, केवल कोने पर अवयवी कण दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मूल इकाई सेल या समान एकक कोष्ठिका। आ रहा है समझ में। दूसरा नंबर इसमें आ रहा है जो आप लोग को प्रकार में बताए थे, ए नंबर पिंड केंद्रित इकाई सेल या इसी को अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका भी हम लोग बोलते हैं। पिंड केंद्रित इकाई सेल इसको कहीं आ जाए या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका आ जाए तो बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCC यानी बॉडी, बी सेंट्रल यानी C, और यहाँ पर यूनिट सेल यानी कि C यानी बॉडी सेंट्रल जो सेल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड केंद्रित इकाई सेल। तो अब इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसे अवयवी कण या वैसे एकक कोष्ठिका जिसके यहाँ पर देखिए, जिसके कोने पर तो उपस्थित, प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, देखिए प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उसके बाद उसके कुछ एक कण क्या होते हैं, सेंटर पर भी उपस्थित रहते हैं, यानी उसके केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं, उसको पिंड केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। आ रहा समझ में कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसके कोने पर, प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होते हैं, उपस्थित तो रहते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर यानी प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं,
और उसके बाद भी इसके कॉर्नर पर भी उपस्थित रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल्स, इसको बीसीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या है फलक केंद्रित इकाई सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका? क्या होता है, फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको एफसीसी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर इसके प्रत्येक वैसी एकक कोशिका या वैसे एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण तो उपस्थित रहते हैं और उसके सिवा इसके प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। यानी कि याद ये रखना है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका वैसी एकक कोशिका जिसके कोने पर तो आप लोग को अवयवी कण दिखाई देंगे, प्रत्येक कोने पर टोटल 8 हो, और इसके क्या होते हैं फलक पर भी 1 2 3 4 5 6 यानी फलक पर भी दिखाई देते हैं तो उसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है, फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका भी कहा जाता है, जिसको फलक केंद्रित इकाई सेल या इसको एफसीसी के भी नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब इसके कैसे कैसे यहाँ पर बनते हैं, अब इनके आगे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। देखिए नोट फर्स्ट, ये आप लोग को पता है कि जो नोट्स हम करवाते हैं ये इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सेल में जब कण क्या हो कोने पर होती है, यानी कि जो ये एक कण क्या है वो कोने पर है, तब इसका टोटल मतलब कि टोटल कोना कितना होता है, 8 होता है। पहले भी बताया है कि कोई भी अगर मान लीजिए क्यूब हो, घन हो या सेल के किनारा की बात करते हैं तो टोटल किनारा कितना होता है, 8 होता है। अब इस 8 में अगर एक भाग केवल कोने पर हो तो 1/8 होता है, और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 12.5% यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि जब कण कोने पर हो, एक कोना पर हो, जब कण क्या हो कोने पर हो, यानी कि एक कोने पर हो, जब कण एक कोना, यहाँ पर एक कोना लिख लेना है, जब कण एक कोना पर हो तब इसको 1/8 भाग में हो जाएगा, यानी 12.5%। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब एक कण किनारा पर हो, अगर मान के चलिए कि एक कण क्या हो किनारा पर हो, तो अगर एक कण किनारा पर, तो मान लीजिए कि क्यूब क्या हो गया, एक मतलब कि होम है, घर है, तो घर के अंदर जब किनारे की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 1/4 यानी किनारा हो जाएगा तो 1/4, और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो देखिए 1/4 को 100 से करेंगे, यहाँ पर 100 में परसेंटेज से तो 25 पर बार में कट जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। अगर जब एक कण किनारे की बात करता है तब, अगर मान के चलिए कि जब एक कण कोना की बात करता है तो 1/8 भाग 12.5% हो जाता है। जब एगो कण किनारा की बात करता है तो एगो यहाँ पर किनारा है देखिए तो 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 भाग एक घर होते हैं, क्यूब घन के टाइप्स के घर के टाइप पर मान लेना है। अगर एग्जांपल में कि अगर कोई होम है और उस घर में एगो यहाँ पर किनारा है तो टोटल एक डिवाइड में टोटल कितना हो जाएंगे, 4 गो किनारा हो जाएंगे, तो 1/4 यानी 25% यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और इसको परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे बदल देंगे। लेकिन जब एक कण फलक पर हो, अगर जब वो एक कण क्या हो फलक पर, मान लीजिए कि घर है और घर के क्या है फलक पर, तो यहाँ पर एक फलक ये हो सकता है और एक इसके नीचे 2 गो फलक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें पूछा गया कि एक फलक जब एक कण फलक पर हो तो यहाँ पर फलक पर है तो 1/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा फलक 50% यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 से बार में 50 बार कट जाएगा तो 50% यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा जब एक कण फलक पर हो तो 50% हो जाएंगे। नोट 4 यहाँ पर समझिएगा। उसी तरह जब यहाँ पर जब एक कण कोने पर था तो 1/8 का 12.5%। कैसे देखिए पहले भी निकाले थे कि 1/8 गुणे 100। अब इसको पूरे कटाएंगे तो 2 चौके 8, 50 चौका 100, 2 दूनी के 4, फिर 25, फिर 25 को 2 से कटाएंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो वही 12.5% यहाँ पर निकला था। जब कण एक कोना पर हो तो 12.5%, जब एक कण किनारा पर हो तो 1/4 यानी 25%, और जब एक कण फलक पर हो तो 1/2 50% होता है। कब? जब ये अगर कोई सेल इकाई सेल यानी कि क्यूब की बात करता है, जब कण कोना पर एक कोना पर हो
तो 12.5, जब कण एक किनारा पर हो तो 25%, जब एक कण फलक पर हो तो 50% यहाँ पर होता है, यानी 1/2। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नोट 4 की। जब एक कण केंद्र पर, केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है मेन सेंटर। अगर मान लीजिए कि ये घर है, ये घर क्यूब मतलब कि क्यूब के आकार का घर है, घन के आकार का, तो अगर मान के चलिए कि इस घर का कोई सेंटर होगा, केंद्र, तो एक ही सेंटर होगा बीचों बीच। तो अगर सेंटर एक होगा तो इस केंद्र का हो जाएगा एक, तो एक का 100% करेंगे तो 100/100 यानी कि 1% यहाँ पर होगा जब केंद्र पर होगा तब। अब हम लोग आते हैं इसके समान एकक कोष्ठिका, मूल इकाई या सरल इकाई, जिसको सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको एससीसी कहा जाता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। समान एकक कोष्ठिका जिसको कहा जाता है, या मूल इकाई सेल या सरल इकाई सेल, इसको समझिएगा। अगर मानकर चलिए कि एक हम लोग सेल, सरल इकाई सेल लेते हैं या एकक कोष्ठिका लेते हैं क्यूब में, तो सबसे पहले इसको हम लोग पता है कि इसके कॉर्नर कोने पर, प्रत्येक कोने पर अवयवी कण क्या हो जाते हैं, विराजमान रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो इसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण हम लिख दें तो टोटल क्या हो गया, 8 अवयवी कण हो गए। क्लियर? तो पता है कि इसको अगर एक यहाँ पर अवयवी कण है एक, तो इसके 8 भाग होंगे तो 1/8। फिर इसके एक अवयवी कण है तो इसके पूरे भाग 8 होंगे। फिर इसका एक अवयवी कण है 8, तो 1/8, 1/8, इस 8 कॉर्नर कोने पर हम लोग क्या किया, लिख दिए। कॉर्नर मतलब कोना होता है। अब हम लोग पता है कि एक है तो 1/8 तो लिखेंगे, और टोटल कॉर्नर पर, यानी टोटल मतलब कि इस मतलब कोने पर 8 8 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और कैंसिल। यानी कि हम लोग को पता है कि प्रत्येक कोने पर जो कर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, 8 होते हैं। ये तो 1/8 लिख दिया, प्रत्येक कोने पर 8, तो ये 8 8 कैंसिल हो गया, बचा 1। नोट पॉइंट इससे मिला क्या कि सरल इकाई सेल में कणों की संख्या 1 होती है। क्वेश्चन आ जाएगा एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको एससीसी कहा जाता है। एससीसी में सरल इकाइयों में कणों की संख्या कितनी होती है, तो बाबू 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब हम लोग आते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। पिंड केंद्रित इकाई सेल या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, बीसीसी। क्या कहता है, बॉडी सेंटर, देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी कहा जाता है। हम लोग को पता है कि बॉडी पिंड केंद्रित इकाई सेल या अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहा जाता है, कि इसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होता है, प्रत्येक कोने पर होता है, लेकिन इसके केंद्र पर एक अवयवी कण पहले से भी विराजमान होता है। तो हम लोग को अभी आप लोग को बताया है सिंपल यूनिट सेल में कि प्रत्येक कोने पर, अगर प्रत्येक कोने पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 और इधर 4, यानी कि 8 हो गए। तो प्रत्येक कोने पर 8 है, तो यहां पर पहले बताए थे कि जब प्रत्येक कोने पर 8 है तो 8 गुणे 1/8 भाग लिख देंगे। यहाँ पर लिखे थे 1/8 गुणे 8, क्योंकि प्रत्येक कोने वाला का लिखे थे, तो 8 गुणे 1/8 तो हो गया। प्लस में अब यहां पर केंद्र पर है, तो पता है कि केंद्र पर कितना होता है, अभी निकाले कि केंद्र पर 1% होता है, तो यहां पर 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये 8 क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, देखिए कि समान एकक कोष्ठिका में सरल इकाई सेल या समान एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 1 होती है, लेकिन समझिएगा, लेकिन अगर बीसीसी की बात करते हैं, बीसीसी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल के लिए कणों की संख्या की बात करते हैं तो 2 होगा, यानी एक एक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये आप लोग को यहाँ पर हम समझाए। अब हम लोग आगे चलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की ओर, और यहाँ से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फलक केंद्रित सेल या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को, जिसको एफसीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्टकट में एफसीसी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि फलक केंद्रित सेल क्या होते हैं या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके पीछे आप लोग को हम जस्ट अभी बताए हैं कि अगर फलक केंद्रित क्या होते हैं, कि इसके जो अवयवी कण होते हैं वैसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण, या वैसी फलक केंद्रित सेल
जिसके अवयवी कण कॉर्नर पर उपस्थित हो, प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो और उसके बाद उसके फलक पर भी उपस्थित हो, तो उसको फलक केंद्रित एकक कोशिका या फलक केंद्रित सेल कहा जाता है। जिसमें इसके फलक पर 1 2 3 फिर 1 2 3 इन टोटल 6 है। तो इसके फलक पर कितने हैं, तो यहाँ पर कण अवयवी कण 6 है और इसके कोने पर भी अवयवी कण क्या उपस्थित हो तो उसको फलक केंद्रित सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखने से कोई मतलब नहीं, अगर कंसेप्ट समझ जाते हो तो परिभाषा की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझिए कि जो ये बाबू कण होते हैं, ये यहाँ पर कण है, यहाँ पर अवयवी कण है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये कण आखिरी ये होते क्या है, तो ये कण बाबू क्या हो सकते हैं, याद ये रखना है कि ये कण क्या हो सकते हैं, थोड़े एक मिनट, ये कण क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं तथा आयन हो सकते हैं। आयन का मतलब आप लोग को पहले बताया कि अगर NaCl तो इसके जो कण होंगे Na पर प्लस और Cl पर माइनस, तो ये भी कण हो सकते हैं। यहाँ पर जो ये कण दिया गया है तो Na प्लस Cl यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर इसके प्रत्येक कॉर्नर पर कोने पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, देखिए ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, तो टोटल कितना है, देखिए नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है। तो हम लोग को इसको पता है कि कोई भी अगर सेल हो या कोई भी अगर मान लीजिए कि फलक केंद्रित एकक कोशिका कोई हो तो इसके कोने पर टोटल कितने थे, 8 होते हैं। तो पीछे भी बताए थे कि 8 ये है गुणे 1/8, यानी 1 भाग का 1/8, 8 गुणे 8 कर दिए प्लस। अब यहां पर समझिए कि टोटल फलक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, फलक 6 है तो 6 लिख दिए और गुणे, अब गुणे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर समझिएगा कि अगर एक फलक की अगर बात करते हैं एक फलक के लिए तो 1/2 होता है, अगर एक फलक के लिए बात करता है, और इसका परसेंटेज कितना आता है, 50% होता है। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, अब यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो 4 बाबू हम निकाले तो इसका क्या निकाले, फलक केंद्रित सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फलक केंद्रित सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है बाबू, तो कणों की संख्या 4 होती है। किसमें, फलक केंद्रित में एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ जाना। और इस टाइप्स के ये पार्ट अमृत बैच की क्लास नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर अमृत बैच की क्लास नंबर 4 आएगी और कंफर्म कर रहा हूँ कि अमृत बैच की टोटल 6 क्लासेज ठोस अवस्था में आएगी और इससे बाहर एग्जाम्स में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है।